आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कमोडिटीज़। मतलब कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, जिसको हम कहते हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। यहाँ पर देखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कमोडिटीज़ में क्या होता है, या मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो फिर उसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, जिसको हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, जिसे हम गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करिए या गॉसेंस सेकंड लॉ एक्सप्लेन करिए, तो उसमें परेशान मत होइएगा। मतलब क्या पूछ रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कमोडिटीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कमोडिटीज़ में क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एंड एक्सप्लेन्स दैट कंज्यूमर गेट हिज इक्विलिब्रियम at a point where marginal utility of money of all the commodities become equal। मतलब जितनी भी कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, सभी के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहाँ पर इक्वल होगा उसे हम कहेंगे क्या, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स टू और मोर कमोडिटीज़, मतलब जब भी। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहाँ पर इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहाँ पर इक्वल हो जाएगा वो क्या होता है, आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में तो मैंने बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन डिराइव इन वर्थ अ रूपी। जब एक रुपए में आपका जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उसे क्या कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहा जाता है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आता कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू, जैसे एक्स का निकाल लें, गुड एक्स का अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। मतलब गुड एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर MUM ऑफ एक्स, तीन गुड, चार गुड, जितना भी गुड कंज्यूम कर रहे हैं सबका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स, ऑफ वाई, ऑफ जेड, ऑफ जितनी भी कमोडिटीज़ है, एन कमोडिटीज़, सबका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहाँ पर भी इक्वल होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब देखिए शेड्यूल देखेंगे और डायग्राम्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइस दिया हुआ है, गिवन क्या है, गुड एक्स की प्राइस 10 रुपये। गुड एक्स की प्राइस कितनी दी हुई है, 10 रुपये। गुड वाई की प्राइस 10 रुपये और हमारे पास कितना है, इनकम 60 रुपये। मतलब हमारे जेब में 60 रुपये हैं और 60 रुपये से हमें क्या करना है, 60 रुपये से हमें खर्च करना है। तो गुड एक्स की प्राइस 10 रुपये, मतलब एक यूनिट खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा हमें, 10 रुपये का। और गुड वाई खरीदेंगे तो एक यूनिट कितने का मिलेगा, 5 रुपये का मिलेगा। तो देखिए पहले हम MUX मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगे, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है गुड एक्स को खाने से और गुड वाई को खाने से। तो यूनिट कंज्यूम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स कंज्यूम किया। MUX मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव ऑन गुड एक्स पे कितना मिल रहा है, एक यूनिट कंज्यूम करने पे 100, 2 यूनिट कंज्यूम करने पे 90, 3 यूनिट कंज्यूम करने पर 80। मतलब मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई देखेंगे तो एक यूनिट कंज्यूम करने पे वाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूँ रोटी मतलब कि ब्रेड, और यहाँ पे राइस, ठीक। तो एक प्लेट राइस खाने पे 35 का सेटिस्फैक्शन मिला, 2 प्लेट राइस खाने पे 30 का, फिर 3 प्लेट पे 25, 4 प्लेट पे 20, 5 प्लेट पे 15 और 6 प्लेट पे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो राइस का भी सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, और रोटी का भी सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ वाई। मतलब गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और गुड एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आता कैसे, MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। इससे वाई का यूटिलिटी ऑफ मनी आ जाएगा और इससे एक्स का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे वाई वाई, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर 100 का हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसकी प्राइस कितनी, 10। तो 100 अपॉन 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। 90 अपॉन 10 करेंगे तो 9। 80 अपॉन 10 मतलब MUX का और प्राइस एक्स का, MUX का प्राइस से डिवाइड कर दो। 80 अपॉन 10 करेंगे तो 8, 70 अपॉन 10 करेंगे तो 7, 60 अपॉन 10 करेंगे तो 6, 50 अपॉन 10 करेंगे तो 5। इसी तरह से MUY का भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालो, मतलब 35 को डिवाइड करेंगे 35 को 5 से 7,
30 को डिवाइड करेंगे 5 से 6, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से 5, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से 4, देन 3, देन 2। हमने क्या बोला कि जहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y, मतलब जितने गुड कंज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ कितने गुड कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 2 गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, राइस एंड व्हीट, सॉरी राइस एंड रोटी। तो यहाँ पर दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहां पर भी इक्वल हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 और 7 यहाँ पर इक्वल हो रहा है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y एक यहाँ पर इक्वल हो रहा है, 6 और 6 भी इक्वल हो रहा है, और 5 और 5 भी इक्वल हो रहा है। मतलब 3 पॉइंट मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी x और y का जहाँ जहाँ पर इक्वल हो रहा है। तो हमें क्या होता है, हमें मालूम है कि इज एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केसेस बनाते हैं। देखो जब हम 4 यूनिट खा रहे हैं किसका, गुड x का, ये x का है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये किसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y है। मतलब y का 1 यूनिट खाया, x का 4 यूनिट खाया, तो 4 यूनिट ऑफ गुड x और 1 यूनिट ऑफ गुड y पहले केस पे यहाँ पर मिल रहा है हमको इक्विलिब्रियम। ठीक, मतलब अगर हम 4 रोटी खा लें, 1 प्लेट चावल खा लें, तो हमें सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम पर मिलेगा। 5 यूनिट अगर हम ले लेते हैं गुड x का और 2 यूनिट ले लेते हैं गुड y का, 5 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y, मतलब 5 रोटी या 2 प्लेट चावल। और तीसरा क्या है, 6 रोटी, 6, 5 और 5 इक्वल है, तो 3 जो है ये किसका है, गुड y का, और 6 किसका है, गुड x का। तो 6 यूनिट ऑफ गुड x एंड 3 यूनिट ऑफ गुड y। मतलब इन 3 केसेस में हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब इन 3 केसेस में पैसा कितना खर्चा होगा, हमने आपको पहले बता दिया कि गुड x की प्राइस कितनी, 10 रुपये, और गुड y की प्राइस 5 रुपये। अगर मान लो 4 यूनिट गुड x का ले रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, 10 रुपये का 1 यूनिट है, 4 यूनिट ले रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, 40 रुपये। और 1 यूनिट गुड y का ले रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, 5 रुपये का 1 यूनिट है तो 5 रुपये, मतलब 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 5 45। दूसरे यूनिट पे कितना खर्चा होगा, 5 यूनिट ऑफ गुड x मतलब 5 इंटू 10, और 2 यूनिट ऑफ गुड y मतलब 2 इंटू 5, तो 5 10 जा 50, यहाँ पर हो गया 10 और 60 रुपीज़। मतलब यहाँ कितना खर्चा हो रहा है, 45 रुपीज़, यहाँ कितना खर्चा हो रहा है, 60 रुपये, और यहाँ कितना खर्चा हो रहा है, 50। देखो थर्ड यूनिट पे कितना खर्चा होगा हमारा, थर्ड केस पर 6 यूनिट ऑफ गुड x और 3 यूनिट ऑफ गुड y ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना खर्चा होगा हमारा, 75 रुपये खर्चा होगा। और हमारे जेब में है कितना पैसा, 60 रुपये है। तो जहाँ पर भी 60 रुपये खर्चा होगा एग्जैक्टली वहीं क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब 5 यूनिट ऑफ गुड x और 2 यूनिट ऑफ गुड y जहाँ पर कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आर लिमिटेड इनकम। तो कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y वेयर MUX अपॉन MUM ऑफ x, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y। तो कहाँ मिलेगा, जब 5 यूनिट गुड x का कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट कंज्यूम करेगा गुड y का, तो उसे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम देखिए, ये क्या है आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, यहाँ पे अब 2 गुड है ना, तो दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बनाएंगे। देखो अगर हम इधर से लें तो MUX शो करेंगे, और अगर हम इधर से लें तो MUY शो करेंगे। इधर से लेते हैं तो गुड 1 2 3 4 5 6, और इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, इधर से चलेंगे, मतलब रिवर्स चलेंगे। इधर हमने क्या बनाया, 10 20 30 40 50 60 100 तक। ठीक, तो 1 यूनिट कंज्यूम करने पे कितना मिल रहा था, 100 का सेटिस्फैक्शन, पीछे हम लोगों ने शेड्यूल में पढ़ा था। 2 यूनिट कंज्यूम करने पर फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, यही ना। और MUY का 35 30 ऐसे करके हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जहाँ पर भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट वही होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या हो जाएगा, MUX मतलब x का कौन सा यूनिट कंज्यूम किया, 1 2 3 4 5, पाँचवां यूनिट मतलब 5 यूनिट, और MUY का 1 और 2 2 यूनिट। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होता है। ठीक, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होता है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सिचुएशंस हम बनाते हैं कि सिचुएशंस में कैसे अगर आ गया, जैसे कि हमने क्या जाना है कि कंज्यूमर विल गेट हिज इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x विल बिकम इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y, दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन अगर केस क्या बोला कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x ज़्यादा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y से, अगर MUX अपॉन MUM ऑफ x एंड MUM ऑफ y बिकम ग्रेटर देन MUM ऑफ y, मतलब कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x ज़्यादा होता है
वाई से, तो फिर इसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? देखिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। भाई एम यू एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम यू अपॉन पी एक्स। तो यहाँ पे गुड एक्स का है तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, और यहाँ पे गुड वाई का तो एम यू वाई अपॉन पी वाई। बस मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का ज़्यादा है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वाई का कम है। तो जब ये ज़्यादा और कम होगा तो मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पर या अगर हमें इक्वल के पोजीशन पे पहुँचना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज़्यादा है और वाई का कम है, तो एक्स का ज़्यादा है तो इसको कम कर दो और वाई का बढ़ा दो, तब तो हम इस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी घटाने के लिए कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है, और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ाने के लिए मतलब सेटिस्फैक्शन अगर बढ़ाना है तो कंजम्पशन कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स का सेटिस्फैक्शन घटाना है तो कंजम्पशन बढ़ा दीजिए, वाई का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन घटा दीजिए। मतलब दोनों में से कुछ एक करो कि जिससे हम इक्वल के पोजीशन पर पहुँच जाएँ, और फिर क्या होगा, MUM of x will become equal to the MUM of y and consumer will get his equilibrium। लिखोगे कैसे? At this situation consumer must decrease the satisfaction of good x or increase the satisfaction of good y. For this purpose he must increase the consumption of good x or decrease the consumption of good y। समझ में आया? इसी तरह से केस 2 है, एकदम एग्जैक्ट इसका उल्टा, कि अगर एम यू एक्स अपॉन एम लेसर होगा एम यू एम ऑफ वाई से, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज स्मॉलर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। मतलब एक्स पर कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वाई पे ज़्यादा। अगर एक्स पे कम मिला तो एक्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ा दो या तो वाई का सेटिस्फैक्शन घटा दो, तब तो इक्वल के पोजीशन पे पहुंचेंगे। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए एक्स का कंजम्पशन एक्स का कम करना पड़ेगा, और वाई का सेटिस्फैक्शन घटाने के लिए कंजम्पशन वाई का बढ़ाना पड़ेगा। Then consumer will get his equilibrium where MUM of x will become equal to the MUM of y। समझ में आया? तो ये सिचुएशंस आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर हमेशा पूछेंगे कि अगर ये इसके सिचुएशन हुआ, बस खाली 2 ही सिचुएशन बनेगा, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा और सिचुएशन आपको बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है, कहाँ पर आपका कम है।